सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ यानी इनका जन्म कहां, किस परिवार में हुआ है? सामाजिक सुधारक है गोविंद गुरु। वैसे गोविंद गिरी भी बोलते हैं। पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में, जमींदार परिवार में। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। यानी सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहां हुआ या किस परिवार में हुआ? दोस्तों बंजारा परिवार। आपको पता होगा कि इनका जन्म बांसिया गांव में हुआ था। दोस्तों ये बांसिया गांव कहां पड़ता है? बांसिया गांव पड़ता है डूंगरपुर में। कहां पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। और इनका जो जन्म है दोस्तों वो कब हुआ? इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। दोस्तों इनका जन्म तो 1858 में हुआ, अर्थात इनका जो परिवार था वो था बंजारा, यानी ये बंजारा जाति के थे। बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जिसको हम भगत आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्होंने जो आंदोलन चलाया उसका नाम है दोस्तों भगत आंदोलन। भगत आंदोलन इन्हीं की देन है। और एक बात आपको बता देता हूं कि इन्होंने 1883 में संप सभा बनाई। संप सभा का गठन किया 1883 में। और आगे चल करके इन्होंने 1911 में क्या किया? भगत पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? भगत पंथ। दोस्तों नाम है इनका गोविंद गिरी। भगत पंथ 1911, संप सभा 1883, भगत आंदोलन और बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। बंजारा परिवार के थे। आपको यह तो पता ही होगा कि गोविंद गिरी किसके कहने पर यह आंदोलन कर रहे थे। आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने पर इन्होंने यह आंदोलन शुरू किया। दोस्तों इनके नेतृत्व में संप सभा का पहला अधिवेशन, संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 ईस्वी में हुआ। उसके बाद में एक और अधिवेशन होता है मानगढ़ धाम पर। दोस्तों आपको याद रखना है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं। आपसे पूछा जाए कि संप सभा, जिसको हम बोलते हैं संप सभा, इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1903 में। आगे चल करके 1908 में मानगढ़ की पहाड़ी पर एक अधिवेशन होता है। मानगढ़ अधिवेशन एक होता है 1908 में, ये तो प्रथम अधिवेशन। और उसके बाद में मानगढ़ की पहाड़ी पर दूसरा अधिवेशन, दोस्तों दूसरा अधिवेशन होता है 1913 में। जो 1913 वाला है इसकी तारीख है 17 नवंबर 1913। कहते हैं कि मानगढ़ की पहाड़ी पर 1913 की 17 नवंबर का दिन था जब मानगढ़ पहाड़ी पर 1500 से अधिक भील इकट्ठे हो गए। दोस्तों कितने भील इकट्ठे हो गए? 1500 भील इकट्ठे हो गए। इस समय यहां इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? 4 लोग इनका नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों सबसे प्रमुख थे गोविंद गिरी। कौन थे? गोविंद गिरी सबसे प्रमुख थे। उसके बाद में है 2 नंबर पुंजिया भील। कौन थे? पुंजिया भील। 3 नंबर पे हैं सुरजी भगत। सुरजी भगत। नंबर 4 है अरजी भगत। दोस्तों सुरजी और अरजी, वैसे देखा जाए सॉरी सुरजी और सुरमा, मैंने अरजी बोल दिया, अरजी तो वो है। सुरजी और सुरमा, माफी चाहूंगा, सुरमा। दोस्तों सुरमा भगत। आपको याद रखना है ये 4 लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। दोबारा गौर से सुने। संप सभा का ये जो अधिवेशन है 17 नवंबर 1913 के दिन मानगढ़ की पहाड़ी पर होता है। 1500 से अधिक भील यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और यहां पर गोविंद गिरी भीलों को आपस में भाईचारा और प्रेम और सद्भाव कैसे स्थापित हो, भील अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार से एकजुटता के साथ लड़े और किस प्रकार से अंग्रेजों का और स्थानीय प्रशासन का विरोध करें, इन सब के लिए एक बड़ा सम्मेलन होता है। और यह सम्मेलन होता है 1913 में।
और इस आंदोलन का या सम्मेलन का नेतृत्व करते हैं गोविंद गिरी, और इनकी मदद करने वाले 3 बड़े व्यक्ति है, पूंजिया भील है, सुरजी भगत है और सुरमा भगत है। ये सारे मिलकर के इस बड़े आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अचानक से मेवाड़ भील कौर गोलियां चलाती है, 1500 से अधिक भील मारे जाते हैं। दोस्तों ये घटना मानगढ़ पहाड़ी की है। आज यहां पर क्या बना हुआ है, शहीद स्मारक बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन, कौन से महीने में दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन क्या भरता है, विशाल मेला भरता है। आपको याद रखना है विशाल मेला कब भरता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इस स्थान पर मेला भरता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। दोस्तों ये जो जानकारी थी, मैं इस प्रकार की जानकारी जानबूझकर देता हूं क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड बार बार यही चीजें पूछता है, और ये जो चीजें मैंने बोली है ये किसी न किसी एग्जाम में आई हुई है। खास तौर से कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत बार पूछी गई है, इसलिए मैंने ये सारी जानकारी आपको दी है। ये दूसरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।